दोस्तों ये जो पिछले 18 घंटे बीते हैं ये पुतिन ही जानते हैं उनके साथ कैसे बीते हैं। और पूरी दुनिया शॉक में थी क्योंकि आप सभी जानते हैं कि वैगनार ग्रुप जो कि एक प्राइवेट आर्मी है या रशिया की, जो कि पुतिन के द्वारा ही बनाई गई थी 2014 में, उसने पुतिन का ही विरोध करना शुरू कर दिया था। और विरोध भी छोटा मोटा नहीं, 25,000 सैनिक मॉस्को की तरफ बढ़ रहे थे। और इतना ही नहीं, उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि रशिया की जनता को बहुत जल्द एक नया प्रेसिडेंट देखने को मिलने वाला है और पुतिन की कुर्सी जो थी वो बिल्कुल खतरे में थी। इससे पिछली वीडियो में, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, मैंने पूरी डिटेल में कवर किया है ये मुद्दा कि वैगनर ग्रुप क्या था, कैसे बना, कब बना और ये अब विरोध क्यों कर रहा है पुतिन का। तो अगर आपने जाना है तो पहले वो वाली वीडियो देख लो, उसमें आपको सारी नॉलेज हो जाएगी A to Z कि ये सब चल क्या रहा है रशिया में। लेकिन आज हम बात करेंगे कि अगर ऐसा हो जाता तो क्या होता, बाकी दुनिया पर क्या इम्पैक्ट पड़ता, सबसे बड़ी बात इंडिया पर क्या इफेक्ट पड़ता। क्योंकि मानो ना मानो कहीं ना कहीं दुनिया को फर्क पड़ता है कि रशिया में क्या हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं पूरी दुनिया डिपेंडेंट है रशिया पे। कैसे दोस्तों, आपको याद होगा 1991 में जब सोवियत यूनियन टूटा था और उसके बाद अमेरिका दुनिया में एकमात्र सुपर पावर रह गया था। क्यों? क्योंकि पहले तो दो पावर सुपर पावर हुआ करती थी, यूएस और दूसरी तरफ ये सोवियत यूनियन। तो दोनों का बैलेंस बना रहता था, किसी की भी मोनोपोली नहीं होती थी। लेकिन जैसे ही सोवियत यूनियन टूटा, अमेरिका पूरी तरह से सुपर पावर बन गया क्योंकि वो अकेला रह गया था और अपनी मोनोपोली दिखाने लगा और ना ही उसे कोई रोकने टोकने वाला बचा। और उसके बाद आप देख ही सकते हैं कि अमेरिका ने क्या क्या नहीं किया। इन्होंने आधे अरब देशों को पूरी तरीके से बर्बाद करके रख दिया और हालत कुछ इस कदर है कि वो आज 30 साल बाद भी अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पाए। और इतना ही नहीं, काफी युद्ध इन्होंने अरब देशों में लड़े जिसमें कि काफी लाखों लोग मारे जा चुके हैं। और इसके बाद अफगानिस्तान के रिसेंटली हालात आप जानते हैं। और इन्होंने अफ्रीका में 2 दर्जन देशों में भयानक युद्ध लड़े हैं, प्रॉक्सी वॉर लड़े हैं। और इसके अलावा लैटिन अमेरिकन देशों में भी इन्होंने भयंकर जंगें छेड़ी हैं। अब ये सब क्यों हुआ? क्योंकि इन्हें रोकने टोकने वाला कोई था ही नहीं। पहले सोवियत हुआ करता था लेकिन अब वो टूट गया था। लेकिन 2014 के बाद रूस का फिर से उदय होता है और उसके बाद 2014 के बाद आप देखिए अमेरिका ने कितनी जंगें लड़ी हैं। और आप पाओगे कि 2014 के बाद अमेरिका कोई भी बड़ी जंग नहीं लड़ पाया है क्योंकि रूस ने इन्हें लड़ने ही नहीं दिया। क्योंकि इन्हें डर रहता था कि अगर हम किसी देश में युद्ध लड़ने जाएंगे तो जो हमारी एंटी पार्टी, जो हमारे दुश्मन है रशिया, और वो हम पर हमला कर देंगे और वो अपने हमारे दुश्मन का सपोर्ट करने लग जाएंगे, उन्हें हथियार प्रोवाइड करने लग जाएंगे और हम उस देश में फंस जाएंगे। और इस चीज का फायदा किसे मिला? दुनिया भर के गरीब छोटे देशों को, जो कि अमेरिका के विरोध में थे। अब इस चीज से आप समझ गए होंगे कि रूस के सिर्फ होने से कितना फायदा है पूरी दुनिया को। इसीलिए जब कल रूस की खबर निकल के सामने आई कि रूस में तख्ता पलट की कार्रवाई शुरू कर दी गई है उन्हीं के खास आदमी के द्वारा, और जो वैगनर ग्रुप के लड़ाके हैं वो तेजी से मॉस्को की तरफ बढ़ रहे हैं और धीरे धीरे एक एक करके छोटे छोटे शहर कब्जा रहे हैं रशिया के, तो पूरी दुनिया ये खबर सुनकर हाई अलर्ट पर चली गई थी। लेकिन अचानक ऐसा क्या होता है कि तख्ता पलट की कार्रवाई शुरू होने के 18 घंटे के अंदर ही वो कार्रवाई बंद कर दी जाती है। यहाँ पे वैगनर ग्रुप और व्लादिमीर पुतिन के बीच में एक डील की जाती है और उस डील के तहत ये तख्ता पलट की कार्रवाई रोक दी जाती है और वहीं पूरी दुनिया को सांस में सांस आती है। लेकिन ये सीक्रेट डील है क्या और इसमें वैगनर ग्रुप को क्या क्या मिलेगा और क्या अब व्लादिमीर पुतिन के ऊपर से खतरा हट गया है, सभी चीजें डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें क्योंकि हम रोज ऐसी वीडियो डाल के आपकी 1% नॉलेज बढ़ाने की कोशिश करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अब ये जो डील करवाई है व्लादिमीर पुतिन और वैगनर ग्रुप के बीच में, ये करवाई है बेलारूस के राष्ट्रपति ने, लुकाशेंको ने। अब सौदा यहाँ पे ये हुआ है कि वैगनर ग्रुप की सबसे बड़ी डिमांड ये थी कि हमारा जो सबसे बड़ा दुश्मन है, जो कि रशिया का डिफेंस मिनिस्टर है, ये जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसे इसके पद से हटाया जाए। अब ऐसा क्यों? क्योंकि अक्सर वैगनर ग्रुप के विपरीत कार्रवाई लेता था। जब ये इनसे प्रॉपर एम्यूनिशन की डिमांड करते थे, मतलब प्रॉपर हथियारों की डिमांड करते थे, तब इन्हें हथियार नहीं दिए जाते थे। और एक बार तो क्या हुआ कि इनका ऐसा कहना है वैगनर ग्रुप का कि एक बार ये युद्ध लड़ रहे थे यूक्रेन के साथ, तो इन्हीं के मतलब इन्होंने ही रशिया के डिफेंस मिनिस्टर ने ऑर्डर दिए और हमारे पर बम बरसाए गए, जो कि रशिया की तरफ से ही लड़ रहे थे यूक्रेन के विरोध में। तो इसीलिए इनकी इनसे बनती नहीं थी, मतलब रशिया के डिफेंस मिनिस्टर से। इसीलिए इनकी ये डिमांड थी कि इन्हें इनके पद से हटाया जाए। तो इसलिए पुतिन ने ये बात मान ली है। अभी इन्हें इनके पद से नहीं हटाया जाएगा क्योंकि फिर पूरी दुनिया के सामने रशिया की इमेज डाउन हो जाएगी कि उनके कहने पर पुतिन ने उनकी बात मान ली। इसलिए अभी के लिए इनकी पावर थोड़ी सी कम कर दी गई है और कुछ ही दिनों बाद इन्हें इनके पद से हटा दिया जाएगा। अब इस शर्त की दूसरी डील जो थी वो रखी थी वैगनर ग्रुप के चीफ प्रिगोजिन ने। अब इन्होंने ये कहा था कि बाद में मुझे व्लादिमीर पुतिन मार सकते हैं क्योंकि मैंने इतना बड़ा विद्रोह किया उनके खिलाफ, तो ऐसे में मुझे सिक्योरिटी की गारंटी चाहिए। तो ये गारंटी दी है बेलारूस के राष्ट्रपति ने कि तुम्हारी जान को कोई खतरा नहीं होगा। अब जैसे ही ये कार्रवाई खत्म हुई और वैगनर ग्रुप के लड़ाके वापस आने लगे तो उन सबको ट्रांसफर कर दिया गया बेलारूस में। तो अब वे सारे बेलारूसी रहा करेंगे, अब वो मॉस्को नहीं लौटेंगे दोबारा। और इसके अलावा इस शर्त में तीसरी डील ये जोड़ी गई है, जब वैगनर ग्रुप की कार्रवाई शुरू करने जा रहा था पुतिन के खिलाफ, तो पुतिन ने एक स्पीच में आकर, मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये बता दिया था कि ये सब लोग देशद्रोही हैं और जो भी देशद्रोह करेगा उनके खिलाफ सख्त कानून लाकर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और अब पुतिन ने
वो सारे चार्जेस वैगनार ग्रुप के खिलाफ जो लगाए थे वो सारे विड्रॉ कर लिए हैं और अब इनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी और उल्टा इन वैगनार ग्रुप के लड़ाकों को रूस की सेना में, जो कि इनकी गवर्नमेंट असली सेना है, उनमें शामिल किया जाएगा। और उसके बाद जैसे ही वैगनार ग्रुप की इन 3 शर्तों को व्लादिमीर पुतिन ने माना, तभी वैगनार ग्रुप के चीफ ने अपने लड़ाकों को मॉस्को की तरफ जाने से रोक दिया था। और आपको ये भी बता दूं कि व्लादिमीर पुतिन बार बार बचे हैं, क्योंकि जिस वक्त ये समझौता हुआ उस वक्त सिर्फ 2 घंटे रहते थे मॉस्को पहुंचने में, क्योंकि वैगनार ग्रुप की बटालियन मात्र 170 किलोमीटर दूर थी मॉस्को से। यानी कि अगर ये समझौता थोड़ी देर और लेट होता तो मॉस्को में खून की नदियां बह जाती। लेकिन पुतिन की किस्मत अच्छी है कि सही समय पर उन्होंने ये डील कर ली। अब यहाँ पर पुतिन तो इसमें बच गए, लेकिन रशिया का बहुत तगड़ा नुकसान हुआ है। आप सब जानते हैं कि रशिया का जो मेन दुश्मन था, जिसके खिलाफ ये सब युद्ध लड़ रहे थे, वैगनार ग्रुप और रशिया की गवर्नमेंट आर्मी मिलकर युद्ध लड़ रही थी, किसके खिलाफ? यूक्रेन के खिलाफ। और जब यूक्रेन ने देखा कि उसके दुश्मन ही आपस में लड़ रहे हैं, यानी कि जो वैगनार ग्रुप और रशिया आपस में लड़ रहे हैं, तो ऐसे में उसे फायदा हो गया, क्योंकि जो वैगनार ग्रुप के लड़ाके सीधा मॉस्को की तरफ जा रहे थे, वो कहाँ का मैदान छोड़ के जा रहे थे? वो यूक्रेन का मैदान छोड़ के जा रहे थे। यूक्रेन पे जो उन्होंने जमीन कब्जाई हुई थी, वो सीधा यूक्रेन से छोड़कर मॉस्को की तरफ बढ़ रहे थे। ऐसे में बहुत सारे ऐसे इलाके थे इन्होंने कब्जाए थे और यूक्रेन से छीने थे। इनके जाने के बाद वो खाली मैदान की तरह रह गए और इस चीज का फायदा यूक्रेन उठा ले गया। इसका एक सबसे बड़ा एग्जांपल है, आप अपनी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं। टोन पास में एक काफी स्ट्रेटेजिक लोकेशन थी, जिसे ये भी कहा जाता है टोन पास कैनाल। और ये लोकेशन इतनी महत्वपूर्ण है, जब युद्ध शुरू हुआ था 1.5 साल पहले, तो रूस ने सबसे पहला अटैक इसी पर किया था, इसी लोकेशन पर किया था और इस लोकेशन को कैप्चर किया था। और इसे छुड़वाने के लिए यूक्रेन की सेना 1.5 साल से कोशिश कर रही थी, आप सोच के देखो, लेकिन ये कामयाब नहीं हो पाए थे। अब किस्मत देखो, इस विद्रोह के चक्कर में वैगनार ग्रुप इस जगह को खाली छोड़कर चला गया और यूक्रेन ने उसके पीछे से ये जगह वापस से कब्जा ली। यूक्रेन को कुछ भी नहीं करना पड़ा, ना कोई जंग लड़नी पड़ी, ना कुछ करना पड़ा, उन्हें आसानी से ये जगह मिल गई। फ्री फंड में उन्हें अपनी जमीन वापस मिल गई। अब ये सिर्फ एक जगह की बात नहीं है, बताया ये जा रहा है कि ऐसी दर्जनों कैनाल थी जिन्हें कि वैगनार ग्रुप के लड़ाके कल छोड़कर चले गए थे और उन्हें वापस यूक्रेन ने कब्जा लिया है। और यहाँ पे ध्यान रखें, यूक्रेन की सेना ने बिना लड़े, बिना खून बहाए, कुछ भी किए वापस से उन लोकेशन को कब्जा लिया है। तो देख रहे हो समय का पहिया कैसे बदलता है। अब ऐसे में पुतिन पूरे गुस्से में आग बबूले होंगे और ऐसे में पुतिन को ऐसा कुछ बड़ा कदम भी उठाना चाहिए, क्योंकि इस समय उनकी सेना का मनोबल टूटा हुआ है। उनके देश के जो लोग हैं वो उनके विपरीत हो गए होंगे और ऐसे में पूरा वर्ल्ड भी देख रहा होगा कि पुतिन कितने कमजोर हैं। इसलिए ऐसे में उन्हें कुछ ना कुछ बड़ा स्टेप तो लेना ही होगा अपने आप को पावरफुल दिखाने के लिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अपनी राय जरूर रखें कमेंट सेक्शन में कि आप क्या सोचते हैं इन सब चीज़ों के बारे में जो रशिया में इस वक्त चल रही हैं। फिर मिलते हैं किसी और अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।